आज की कक्षा में? हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी, हरे कृष्ण। हाँ जी, ठीक है माता जी, आप तैयार हैं पढ़ने के लिए? पूनम जी माता जी? जी। हाँ जी, ठीक जी है, माता शुरू जी। कीजिए। टाइम वेस्ट नहीं करना, पहले आप पढ़िए, उसके बाद क्वेश्चन आंसर लेंगे। आवाज आ रही है माता जी? हाँ जी, आवाज आ रही है। चलो पहले भगवान को प्रणाम करते हैं। ओम अज्ञानतिर्मन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तकमलं श्रीगुरून् वैष्णवं च श्रीरूपं सहजातं सहजं रघुनाथं वितं तं सजीवम् साद्वैतं साधुदूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले स्वयंरूपा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा माता जी। हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। माता जी, प्रणाम माता जी। आप सब वीडियो ऑन करने में कुछ प्रॉब्लम है आप सभी को? और ग्रुप में सबने वीडियो ऑन कर रखी है, तो कल प्रभु जी ने मैसेज डाल रखा था कि इस ग्रुप के जो लोग हैं काफी उत्साहित दिख रहे हैं जिसकी वीडियो ऑन है, बाकी और ग्रुप में वीडियो बंद रहती है सबकी। अगर आप किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो तो आप वीडियो ऑन कर सकते हैं, अच्छा लगेगा आपको। मुझे भी वहाँ पे स्क्रीनशॉट भेजने में अच्छा लगेगा, क्योंकि डेली भेजना पड़ता है प्रभु जी के पास जो हमारे ऊपर हेड हैं। माता जी, हाँ जी। आत्म साक्षात्कार का विज्ञान अध्याय 2 आपकी मौलिक चेतना कृष्ण भावना अमृत ही है। कल गीता माता जी ने पढ़ा था। कुमारी निक्सन पूछ रही थी कि स्त्रियों से मुक्ति आंदोलन के विषय में आपका क्या अनुभव है। तो प्रभुपाद ने बताया था कि स्त्रियों का सम्मान हमें करना चाहिए। स्त्रियों को छला जाता है कि मतलब विदेशों में ये ज्यादा होता है कि ऐसे शादी कर मतलब ऐसे कर ले तो उनके साथ संभोग और फिर उनको छोड़ देते हैं और उनको गर्भधारण हो जाता है, फिर उनको ऐसे छोड़ के चले जाते हैं। फिर वो अपने शिशु को पालने के लिए भिक्षा के लिए निवेदन करती हैं या फिर उन्हें गर्भपात कराना पड़ता है। हाँ पर जी। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। वो चाहे गरीब निर्धन स्त्री हो, फिर वो अपने पति के संरक्षण में रहती है और पति उसका सारा उत्तरदायित्व संभालता है और वो शिशु के लिए भी मतलब भिक्षा के लिए पालन के लिए बाध्य नहीं होती। आगे पूछती है इसमें कुमारी निक्सन, आध्यात्मिक जीवन में स्त्रियों की क्या स्थिति है? क्या वे श्री कृष्ण भक्ति में सफल हो सकती हैं? श्रील प्रभुपाद, हम लिंग सेक्स के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकते। हमें स्त्री और पुरुष दोनों को ही समान भाव से कृष्ण भक्ति का अवसर देते हैं। हम स्त्री पुरुष निर्धन व धनी सभी का स्वागत करते हैं। श्री कृष्ण श्री भागवतम गीता 8.18 में कहते हैं, विद्या विना संपन्ने ब्राह्मणो गविहस्ति तनि शुनि चैव श्रापुके च पंडिता समदर्शने। इसमें प्रभुपाद ये विनम्र साधु यथार्थ ज्ञान की दृष्टि के द्वारा विद्या विनय से मुक्त ब्राह्मण
युक्त ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ते और चंडाल को समान दृष्टि से देखते हैं। इसमें प्रभुपाद बता रहे हैं कि हम आध्यात्मिक जगत में किसी स्त्री पुरुष में भेद नहीं करते और ना ही हम जैसे कोई निर्धन हो, कोई धनी हो, किसी के लिए भी हम भेदभाव नहीं करते, सबका ही स्वागत होता है कौन में। और भगवान कृष्ण ने भी ऐसे ही बताया कि सब एक समान है इस सृष्टि में, चाहे कोई गरीब है, चाहे कोई अमीर है, चाहे कोई धन हो, कैसे भी है वो। कुमारी निक्सन, क्या आप हरे कृष्णा मंत्र का अर्थ समझा सकते हैं? श्रील प्रभुपाद, यह अत्यंत सरल है। हरे का अर्थ है भगवान की शक्ति। कृष्ण का अर्थ है हे भगवान कृष्ण। इस प्रकार इस भौतिक जगत में स्त्री और पुरुष होते हैं, उसी प्रकार भगवान आदि पुरुष हैं एवं उनकी शक्ति प्राकृतिक आदि स्त्री है। तो जब हम हरे कृष्णा कीर्तन करते हैं तो हम कहते हैं हे भगवान कृष्ण, हे कृष्ण की शक्ति, दया करके मुझे अपनी सेवा में संलग्न कर लीजिए। इसमें माता जी ये बताया जैसे हमारे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसमें राधा रानी का नाम लिया गया है। इसमें हरे का अर्थ है राधा रानी की वो कृष्ण की शक्ति है ना, हाँ जी। इसलिए जैसे कि भगवान आदि पुरुष हैं और राधा रानी उनकी शक्ति है। कीर्तन में हम इसका नाम पहले कृष्ण से भी पहले लेते हैं राधा रानी का। हाँ जी। कुमारी निक्सन, क्या आप कृपा करके मुझे अपने जीवन के विषय में कुछ जानकारी दे सकते हैं और आपको यह कैसे मालूम पड़ा कि आप कृष्ण भावनामृत आंदोलन के गुरु हैं? शीला प्रभुपाद, मेरा जीवन साधारण है। जब मैं एक गृहस्थ था तो मेरी पत्नी और बच्चे भी हैं, अब मेरे पोते भी हैं। तब मेरे गुरु महाराज ने मुझे पश्चिम देश में जाकर कृष्ण भावनामृत के पद पर विचार करने का आदेश दिया था। अतः मैं अपने आध्यात्मिक गुरु की आज्ञा पर सब कुछ त्याग दिया और अब उनकी तथा भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। कुमारी निक्सन, जब उन्होंने आपको पश्चिम देश में जाने के लिए कहा था तो उस समय आपकी आयु कितनी थी? शीला प्रभुपाद, हमारी प्रथम भेंट में ही उन्होंने मुझे पश्चिम देश में कृष्ण भक्ति का प्रचार करने का आदेश दिया। उस समय मैं 25 वर्ष का था। मेरा विवाह हो चुका था तथा मेरी 2 संतानें थीं। मैंने उनकी आज्ञा का पालन कर भरसक प्रयत्न किया और सन 1944 में मैंने एक पत्रिका बैक टू गॉड हेड आरंभ की। उस समय मैं ग्रस्त था। सन 1959 में पारिवारिक जीवन में अवकाश लेकर मैंने ग्रंथ लिखने का आरंभ किए और सन 1965 में मैं अमेरिका आया। इसमें शिला प्रभुपाद बता रहे हैं कि मैंने अपने गुरु की आज्ञा का भरसक प्रयास किया। जब उन्होंने मुझे आज्ञा दी कि आप विदेश में जाके प्रचार करो कृष्ण भावना अमृत का, तो मैंने गुरु की बात को माना और अपना घर परिवार सब कुछ त्याग दिया। और जब मेरी आयु 50 थी, जब प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी से मिले थे पहली बार, तब उनके लेक्चर सुन रहे थे तो सब कोई उठ के चले गए थे, लेकिन वो आराम से बैठ के पूरा लेक्चर सुन रहे थे। फिर प्रभुपाद ने उनसे पूछा भी था कि आप नहीं गए? तो कह रहे नहीं, मैं आपके लेक्चर सुनूंगा। तो प्रभुपाद ने पहली बार ही उनसे मतलब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने उनसे पहले बार ही कह दिया था कि आप प्रचार करो, आप इंग्लिश में अच्छे हो, विदेश में जाके प्रचार करो। और उन्होंने उनकी बात मान भी ली थी, गुरु का कहना। कुमारी निक्सन, आप कह चुके हैं कि आप भगवान नहीं हैं, तथापि एक हमारी बाहरी व्यक्ति होने के कारण मुझे यही प्रतीत होता है कि आपके भगत आपका सम्मान उसी प्रकार करते हैं जैसे आप भगवान ही हो।
शीला प्रभुपाद जी हाँ, ऐसा करना उनका धर्म है क्योंकि गुरु महाराज भगवान की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, इसीलिए उनका भगवान के समान आदर किया ही जाना चाहिए। यह उसी प्रकार है जैसे एक शासकीय अधिकारी को शासन के बराबर ही आदर दिया जाता है क्योंकि वह शासन की आज्ञा का पालन कर रहा है। यहाँ तक कि यदि एक साधारण पुलिसकर्मी भी आ जाता है तो आपको उसका सम्मान करना पड़ता है क्योंकि वह शासन का व्यक्ति है, परंतु इसका यह भी अर्थ नहीं हुआ कि वह स्वयं शासन है। साक्षादरित्वेन समस्तशास्त्रे रुक्ततथा सदैव तद्विधि। गुरु का आदर परम ईश्वर के समान ही किया जाता है क्योंकि वे भगवान के अत्यंत अंतरंग दास हैं। इस तथ्य को सभी धर्मशास्त्रों में स्वीकार किया गया है और समस्त महाजन इसका पालन करते हैं। हमें कई बार सतीपति प्रभु जी में या और किसी भी लेक्चर में भी बताया गया है कि हमें गुरु का सम्मान भगवान के समान करना चाहिए क्योंकि भगवान के समान ही होते हैं गुरु। वो उनके खास पार्षद होते हैं, वो उनका संदेश हमारे तक पहुंचाने के लिए वो धराधाम पे आते हैं। इसीलिए हमें सब भक्तों को गुरु का सम्मान भगवान के समान ही करना चाहिए, उनकी वाणी को मानना चाहिए, उनकी कहना मानना चाहिए, जो भी वो बताएं उनके शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। इसमें यही बताया गया कि गुरु का सम्मान हमें भगवान के समान ही करना चाहिए। कुमारी निक्सन, आपके शिष्यगण आपके लिए सौंदर्य में अनेक भौतिक वस्तुएं लाते हैं, मुझे इसे देखकर आश्चर्य होता है। उदाहरण के लिए आप विमानतल से एक अत्यंत सुंदर एवं आकर्षण मोटर में आए, मुझे इस पर आश्चर्य होता है क्योंकि शिला प्रभुपाद यह शिष्यों को शिक्षा देने के लिए है कि गुरु का भगवान के समान किस प्रकार सम्मान करना चाहिए। यदि आप शासन के प्रतिनिधि को शासन के बराबर ही आदर देते हैं तो आपको वैभवपूर्ण ढंग से उसका स्वागत करना पड़ता है। यदि आप गुरु का भगवान के समान आदर करते हैं तो आपको इन्हें वैसी ही सुविधा देनी चाहिए जैसा आप भगवान को अर्पण करेंगे। भगवान स्वर्ण के रथ पर यात्रा करते हैं, अतः यदि शिष्य अपने गुरुदेव को एक साधारण सी मोटर अर्पण करे तो यह पर्याप्त नहीं है क्योंकि भगवान के समान ही गुरु का स्वागत करना पड़ता है। यदि भगवान आपके घर आए तो क्या आप उनको साधारण सी मोटर में लाएंगे अथवा आप उनके लिए सोने की मोटर की व्यवस्था करेंगे। कुमारी, इसमें ये बताया गया माता जी कि हमें है ना गुरु का भी बहुत ज्यादा सम्मान संस्कार करना चाहिए, जैसे कि भगवान का कर भगवान आए तो घर पर हम ये सोचते हैं कि भाई भगवान आएंगे ये कर, जैसे हमारे गुरु आए तो हमें बहुत ज्यादा आदर सत्कार करना चाहिए, उनको बिल्कुल गुरु भगवान की तरह ही मानना चाहिए। और ये प्रभुपाद ने एक प्रभुपाद की पिक्चर भी है ना जिसमें ऐसे वो बहुत सारा धन ले रहे हैं और एक हाथ से ले रहे हैं एक से दे रहे हैं, तो इससे प्रभुपाद बता रहे हैं कि मतलब कोई तो कहता है कि भाई हम धन नहीं लेते या हम बड़ी बड़ी ब्रह्मचारी ऐसे होते हैं सन्यासी की हम गाड़ियों में नहीं जाते या हम अच्छा नहीं पहनते। प्रभुपाद जी ने इस बात पे ज्यादा जोर दिया कि आपकी ड्रेस भी अच्छी क्लीन नीट और क्लीन ड्रेस वाली होनी चाहिए और भगवान का प्रचार करने के लिए हमें अच्छे से जाना चाहिए। और ऐसे जो ऐसे एक हाथ से धन ले रहे तो एक तो कोई पूछ रहा है कि आप ऐसे क्यों करते हो, कह रहे हैं कि एक हाथ से मैं इसलिए ले रहा हूँ कि धन आएगा और दूसरे हाथ से कि वो भगवान की सेवा में लगे। कुमारी निक्सन, एक बाहरी व्यक्ति के लिए कृष्ण भावनामृत का एक सर्वाधिक कठिन पक्ष मंदिर में विग्रह को स्वीकार करना है। क्या आप इस विषय पर थोड़ा विस्तार से बता सकते हैं कि श्री विग्रह कृष्ण को कैसे प्रतिनिधित्व करता है। शीला प्रभुपाद जी हाँ, अभी आपको श्री कृष्ण के दर्शन का परीक्षण नहीं प्राप्त हुआ है, अतः वे दयापूर्वक आपके सामने प्रकट होते हैं जिससे आप उनका दर्शन कर सकें
और लकड़ी तथा पत्थर को देख सकते हैं, परंतु आध्यात्मिक वस्तु को नहीं देख सकते। कल्पना कीजिए, आपके पिता चिकित्सालय में हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है और आप उनकी शैया के किनारे खड़े रो रहे हैं। अब मेरे पिताजी चले गए, किंतु आप ऐसा क्यों कहते हैं कि वे चले गए? वह वस्तु है क्या जो चली गई? कुमारी निक्सन: हाँ, उनकी आत्मा चली गई है। शीला प्रभुपाद: और क्या आपने इस आत्मा को देखा है? कुमारी निक्सन: जी नहीं। शीला प्रभुपाद: तो जब आप आत्मा को नहीं देख सकते तो भगवान तो परमात्मा ठहरे। वास्तव में वे आत्मा और जड़ पदार्थ प्रत्येक वस्तु है, परंतु आप भगवान को उसके अप्रकट दिव्य स्वरूप को नहीं देख सकते। अतः आपके प्रति उनकी करुणा की वर्षा करने के लिए भगवान अपनी अहेतु की एवं असीमित कृपा के कारण ही लकड़ी अथवा पत्थर के विग्रह में प्रकट होते हैं, जिससे आप उनका दर्शन कर सकते हैं। कुमारी निक्सन: आपका हार्दिक धन्यवाद। शीला प्रभुपाद: हरे कृष्णा। जो माता जी जो इसने पूछा है लास्ट वाले में, कुमारी निक्सन ने, कि क्या आप विग्रह के बारे में बता सकते हैं, ये लकड़ी के पत्थर के होते क्या, इसमें भगवान है, हम इसके दर्शन कर सकते हैं? तो प्रभुपाद बोलते हैं कि हाँ, भगवान वैसे तो सीधा इसका भी आपको परीक्षण लेना पड़ेगा कि वे दया पूर्वक उसमें प्रकट होते हैं, पर उसको भी आपको देखने के लिए है ना भक्ति और भक्तों का संग और उनकी पूजा करनी पड़ेगी। ये हमारी इन आंखों से नहीं दिखेंगे, चक्षु इनसे नहीं दिखेंगे, आपको इनके लिए दिव्य आंखें चाहिए। हम इन आंखों से उनका दर्शन नहीं कर सकते। भगवान की अहेतु की कृपा होनी चाहिए उस पे। उनमें भी, विग्रह में भी भगवान है। अगर उनको देखेंगे, उनके दर्शन करने के लिए भी हमें अलग से ही, मतलब वो दूसरी आंखें चाहिए, इनसे हम भगवान परमात्मा के दर्शन नहीं कर सकते। जैसे कि वो एक रो, अपना पिताजी कह रहा था मर गया चला गया, तो वो उसकी आत्मा को नहीं देख रहा था कि वो चला गया, पर वो कह रहा था पिताजी चला गया चला गया। तो वो कह रही थी कुमार निक्सन की आत्मा चली गई, क्या तुमने देखा था? वो तो किसी को दिखाई नहीं थी देती, वो तो खाली उसके पिताजी तो वहीं पे लेटे हुए थे। तो फिर ये ऐसे ही है माता जी, मुझे तो इतना ही समझ आया। नहीं माता और जी, आप बहुत अच्छे एक्सप्लेन से एक्सप्लेन कीजिए। किया आपने, काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद हाँ जी, करना। प्रणाम। तो एक बार माता जी के लिए आप सब जो है हरे कृष्ण महामंत्र बोल करके माता जी का धन्यवाद करेंगे। सब अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। राम 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 हरे हरे। बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया माता जी, आप ऐसे ही जो है लगे रहिए और इससे भी ज्यादा अच्छा कर पाएंगी। ठीक है, तो कल कौन पढ़ेगा माता जी? आप पढ़ेंगी? चैतन्य प्रिया माता जी, आपने नहीं पढ़ा एक बार भी अब तक, तो कल आप पढ़ेंगी? हाँ जी माता जी। ठीक है, तो कल आप टाइम से आना और आपको कल पढ़ना है तीसरा चैप्टर इसका, तीसरा, हाँ ठीक है माता जी। क्योंकि ये दूसरा कंप्लीट हो गया ना, तो तीसरा पढ़ेंगे कल हम। अच्छा जी। वास्तविक उन्नति भगवान को जानना है। ठीक है, हाँ जी हाँ तो जी। इसके आप 4 पेज के लगभग तैयारी करके आना, 4 पेज पढ़ देना। ठीक है माता जी। 3 या 4 पढ़ ही लेंगे घंटे में। ठीक है, तो इसमें अभी सबको समझ आ गया? कुछ समझाने की जरूरत है? या इस चैप्टर को रिपीट किया जाए एक बार? छोटे लोटे में बड़ी बड़ी है। हरे कृष्णा माता जी, चैप्टर को रिपीट किया जाए या सबको समझ आ गया है? एक बार और कर दे माता जी। अच्छा अच्छा, आप बीच आए नहीं बीच ना में से माता जी? थोड़ा दो पूछ दिन, कर। 2 दिन आए नहीं आप, कल नहीं आए शायद आप? कल आपने की कहा थी माता जी? कल क्लास की थी माता जी, की थी क्लास। संडे क्लास की थी आपने, मैसेज मैसेज नहीं देखा होगा, की थी क्लास में। माता जी मैसेज मेरी समझ में नहीं आता ना, वो निमाई बंधु है ना, जो उन्हीं के तस्वीरें आ जाती, मुझे पता ही नहीं लगता आपका। अ, आप ना निखिल प्रभु से एक बार निकलवाना सीख लीजिए। निखिल प्रभु है ना, वो बता देंगे आपको कैसे निकालना है इसको। जी माता जी, ठीक है माता जी। ठीक है माता जी।
एक बार और रिपीट कर दो माता जी थोड़ा सा। देखो माता जी, यहाँ पे आपको दिख रहा है फोन में कुछ दिख रहा है? यहाँ पे लिखा है भक्ति वृक्षा कम्युनिटी, लिखा है इसमें हाँ जी भक्ति माता जी। वृक्षा कम्युनिटी लिखा है ना, तो उसको आप दबाएंगे हाँ तो उसमें बाद में आता है ऊपर वृष भानुनंदिनी ग्रुप, उसको दबाएंगे तो बहुत सारे ग्रुप आते हैं। तो सबसे पहले मतलब मेरे फोन में ये वाला ग्रुप है वृष भानुनंदिनी ग्रुप, तो ये वृष भानुनंदिनी ग्रुप है, इस पे आप एंटर करेंगे लिंक पे तो आप इसमें एंटर कर जाएंगे। क- कल अगर तो आपको कल ना समझ में आया निखिल प्रभु से लगवा लेना, आप वो बता देंगे आपको कि कैसे ठीक एंटर है। करना है, ठीक है? कल तो माता जी आपने मना नहीं किया था कि नहीं होगी क्लास? ना ना माता जी, संडे को, कल तो क्लास की है मैंने। संडे को सुना मैंने, इसलिए फिर खोल कर देखा। आज संडे, नहीं नहीं, कल तो क्लास की थी। शनिवार को, बुधवार और शनिवार को मना करा था बस ना दो मैंने। तीन दिन जब नहीं की थी, जब महाराज के वहां जाना पड़ा था ना मंदिर में, और फिर वृंदावन गए थे, जब 3 दिन लगातार क्लास नहीं हो पाई थी। वैसे तो रोज ही हो रही है। ठीक है माता जी। हाँ जी। हरे कृष्ण तो माता जी। इसमें हाँ दो तीन क्वेश्चन है, ये पहले ये पूछ लूं, फिर इसको आप, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी जितना हो पाएगा आज की क्लास में। हाँ, ठीक है माता तो जी। कुछ तो मैंने कल पूछ लिए थे, माता जी ने कहा था कुछ आधे कल पूछ लेना। तो मैंने आपसे पूछा था कि इस खराब सौदे का सबसे अच्छा उपयोग क्या है? खराब सौदा क्या है और उसको सबसे अच्छा उपयोग क्या है उसका? मैंने आपको समझाया भी था ये, अगर किसी को याद हो तो। प्रपात जी ने कहा है ये कि खराब सौदा, जो शरीर है ना, जो हमें शरीर मिला है, कि ये खराब सौदा है, लेकिन इसका अच्छा उपयोग क्या है कि हम इसे भगवान की भक्ति में लगाएं, भगवान की भक्ति में लगाना। तो ये अच्छा सौदा बन जाएगा। खराब सौदा भी अच्छा बन जाएगा यदि इसको भगवान की भक्ति में लगाया जाए तो। जैसे इसमें किताब में लिखा हुआ है कि इस खराब सौदे का सबसे अच्छा उपयोग करने के लिए यह परम आवश्यक है कि हमारा भौतिक जीवन 100% आध्यात्मिकृत कर प्रतिशत दिया जाए। आध्यात्मिक में कर दिया जाए। हाँ जी। अब उदाहरण भी जी ले हाँ सकते हैं माता आप, जी। उदाहरण लेना चाहें तो कि लोहा अग्नि नहीं है, परंतु अग्नि के निरंतर संपर्क में रखने पर इसे भी अग्नि में वो अग्नि परिवर्तित है। किया जा सकता है। जी इसी माता जी। प्रकार भौतिक क्रियाओं के प्रति अपनी अनासक्ति को आध्यात्मिक कर्मों में संलग्न रखने में से प्रभावशाली बनाया जा सकता है। तो यदि आगे लेना चाहें तो ना, तो इतना भी काफी है, ठीक है? हाँ। अगला है कि भगवान के धाम का स्वरूप कैसा है? परम ब्रह्म। नहीं नहीं, भगवान के निराकार। धाम का स्वरूप माता भग जी। अच्छा भगवान निराकार। का तो मतलब माता जी हाँ वहाँ जी, पे धाम का स्वरूप, बिजली भगवान का जो चंद्र धाम है मतलब गोलोक उसकी। वृंदावन, तो कैसा है वो, हाँ। उसमें क्या है? इसमें आगे बताया हुआ है ना चैप्टर पे, पेज हाँ नंबर जी 10 पे मेरा बताया हुआ धाम है ना ना। सूर्य ना चंद्रमा ना बिजली के द्वारा प्रकाशित होता, वो पुण्य ही प्रकाशित रहता है। हाँ जी। उसमें मतलब इन चीजों की लाइट पानी बिजली सूर्य की किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती। भगवान के वहां पर वैसे ही सृष्टि मतलब बिल्कुल प्रकाशमान रहता है उनका हाँ जी। धाम, हाँ जिसमें जी, वो रहते हैं। इतना ही क्योंकि वो लिखा है भगवान माता का जी। क्या है, वो निजी धाम है, और निजी भगवान ही धाम। सब लोगों, समस्त लोगों के स्वामी है, तो इसलिए वो हमेशा ही प्रकाशमान रहता है। वहां पर किसी प्रकार की रहता कोई है। भी कमी नहीं है, कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं है वहां पर, न बिजली की जरूरत है न पानी की जरूरत है, तो वो ऐसे ही प्रकाशित होता है। और ज्यादा इसको डिटेल में समझाएं तो ब्रह्म संहिता से हम इसको ले सकते हैं, लेकिन जितना इसमें दिया है उतना भी पर्याप्त है। चिन्मय। अच्छा, तो आगे का है कि भगवान के धाम जाने के लिए क्या आवश्यक है? अब हम भगवान के धाम जाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्या योग्यता अर्जित करनी पड़ेगी कि हम भगवान भगवान के की धाम जाएं? भक्ति करना, नहीं भगवान पड़े। की सेवा करना, भगवान को पूर्ण समर्पण करना। समर्पण करना मतलब कि अच्छे से भगवान का नाम लेना और आगे का रास्ता चुनना। हाँ जी, ठीक है ना। जो भी भगवान ने बताया, भगवान की भक्ति करना है, भगवान के शास्त्रों को पढ़ना है, भगवान की सेवा करनी है, भगवान के चरणाविंद पे अपने आप को जो हम पर केंद्रित अर्पित करना है करना अपना है। ध्यान। हाँ जी, उनकी सेवा करनी है। तो फिर हम जो है भगवान के धाम जाने के अधिकारी बन जाएंगे। जीवों का असली दुख क्या है? भगवान को भूलना। बोलना। हाँ जी, भगवान को भूलना। और बिना करना।
क्या बोला माता जी? भगवान की भक्ति ना करना, भगवान को भूलना, भगवान को हाँ करना जी, या भक्ति नहीं करना। का सामना करना, हाँ जी। और कोई? और साधु संतों की सेवा न करना, जैसे भक्त है सेवा न करना। हाँ, सारे पॉइंट्स हैं ये सारे ठीक है कि भगवान को भूलने के कारण जो है जीव दुखी रहता है। और जीव का रहता जो है असली दुख का कारण क्या है? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। जो ये चार जरा चीजें हैं, इनके कारण से वो दुखी रहता है कि बार बार जन्म होगा, मृत्यु होगी, फिर उसको जो है बीमारियां लगेंगी और फिर बुढ़ापा आ जाएगा। तो वो हमेशा इधर दुखी ही रहता है करना, इन चार कारणों के कारण। किसी की निंदा करना, ये सब जीवन का दुख ही है। हाँ जी। अच्छा, अगला है प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव से कैसे मुक्त हुआ जा सकता है? प्रकृति के जो 3 गुण हैं, उनके प्रभाव से हम कैसे मुक्त हो सकते हैं? तीन गुण भगवान अपने जीवन को भक्ति में बना के। हाँ जी। जी माता यदि जी, हम पहला भक्ति में तो ये सेवा है। के सिद्धांतों को अपना लें तो जीवन की भौतिक धारणाओं से हाँ परे जा सकते हैं। ठीक है। हाँ, विविध भौतिक कार्यकलापों में संलग्न होने पर भी हम सत्वगुण, रजोगुण एवं तमोगुण से मुक्त रह सकते हैं। तो यहाँ तक हम इसको ले सकते हैं। यह है पेज नंबर 11 पे जो दूसरा पैराग्राफ है उसमें है। बिल्कुल लास्ट में है ना माता जी? नहीं नहीं, ऊपर है माता जी, चौथी लाइन, 5वीं लाइन पे। 11 नंबर पेज है, 5वीं लाइन में, हाँ, तत्काल दूसरे मुक्ति पैराग्राफ में। प्राप्त की जा सकती है अधिकांश आध्यात्मिक प्रयासों से हाँ भौतिकवाद जी, का इसके जो 5वीं लाइन है ना उसमें है। फिर पढ़ना माता जी एक बार। यदि हम भक्ति में सेवा के सिद्धांतों को अपना लें तो तो जीवन की भौतिक धारणाओं से परे जा सकते हैं और विविध भौतिक कार्यकलापों में संलग्न होने पर भी हम सत्वगुण, रजोगुण एवं तमोगुण से मुक्त रह सकते हैं। अपने आप को भक्ति में मिल सेवा गया में माता जी, लगाने मिल पर भी गया। हम जो है इन तीनों गुणों से मुक्त हो सकते हैं। शॉर्ट में हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। मेन है भगवान की सेवा करना, भगवान की भक्ति करना। यदि हम भक्ति करेंगे तो उसी से सारे कार्य हमारे हो जाते हैं। तो ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ जितना हमारे पास समय बचा है। जी माता जी, हाँ जी। कल आरती भी सुन लेना माता जी, कई दिन हो गए सुने। आरती तो आज सुन ले, आरती फिर हम्म, कल सुने। जैसा आपकी मर्जी, मतलब एक्सप्लेन करना हो तो। हाँ जी, सावित्री यादव माता जी क्या कहना चाह रही हैं? बोलिए माता जी। सावित्री नेताजी यादव आप माता जी बोलिए, क्या कहना चाह रही है? माता जी ऐसे हैंड रेज कर रखा है, पता नहीं क्या बोल अच्छा, रही हैं। ऐसे ही, अच्छा ठीक, क्योंकि मैंने भी ध्यान दिया तो मैं कुछ पूछना चाह रही हूँ। माता सावित्री देवी जी, हाँ जी, समझा दो थोड़ा सा, माता जी समझा दो। हाँ समझा रही हूँ। तो हाँ आपकी मौलिक चेतना कृष्ण भावनामृति ही है। तो मौलिक चेतना क्या है? असली हमारी वास्तविक चेतना है कृष्ण भावनामृति ही है, क्योंकि कृष्ण भावनामृति ही शुरू से ही जो है कृष्ण भावनामृत होती है हमारी चेतना। लेकिन इस भौतिक संसार में आने के कारण क्या है कि इस शरीर के आवरण के कारण हम जो है भूल जाते हैं, भगवान को भूल जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम भक्ति में लगते हैं, भक्तों का संग करते हैं, तो फिर से हमारी चेतना जो है शुद्ध हो जाती है और हमें भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो कुमारी निक्सन इसमें प्रश्न पूछ रही है कि मेरा प्रथम प्रश्न अत्यंत आधारभूत है, यानी अत्यंत ही खास है, काफी खास है मेरा क्वेश्चन कि कृष्ण भावनामृत क्या है। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं यहाँ पे कृष्ण भावनामृत का अर्थ बता रहे हैं कि कृष्ण का अर्थ है भगवान, और हम सभी का भगवान के साथ घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि वे हमारे मूल पिता हैं, यानी वही हमारे जन्म जन्म से वही हमारे पिता हैं हमेशा से। परंतु हमें इस संबंध का विस्मरण हो गया है, क्योंकि हम इसको भूल चुके हैं इस भौतिक संसार के कारण। जब हमारी रुचि यह जानने में हो जाती है कि भगवान के साथ मेरा क्या संबंध है, तो जीवन का लक्ष्य क्या है, तब हमें कृष्ण भावना भावित कहा जाता है। ठीक है ना। जब हमें ज्ञान होता है कि भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है और हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है, हमें जो है भगवान की सेवा करके भगवान के धाम जाना है, तो फिर ये कृष्ण भावना भावित बन जाता है। साधक में कृष्ण भावनामृत का विकास किस प्रकार होता है? अब जो साधक है, कोई भी भक्त है, तो उसमें कृष्ण भावनामृत का विकास किस प्रकार किया जाता है, कैसे होता है? तो यहाँ प्रभुपाद जी आंसर दे रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत प्रत्येक जीव मात्र के हृदय में पहले से ही विद्यमान है।
कि वो हमेशा से ही विद्यमान है उसके अंदर, पहले से ही है, लेकिन भौतिक बद्ध जीवन के कारण इसका वो विस्मरण कर चुके हैं, भूल चुके हैं। लेकिन जैसे ही हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कीर्तन करते हैं, तो फिर से हमारा जो कृष्ण भावनामृत है वो जागृत हो जाता है। उदाहरणार्थ कुछ मास पूर्व इन अमेरिकन एवं यूरोपियन युवकों तथा युवतियों को श्री कृष्ण के विषय में कुछ भी पता नहीं था, परंतु कल ही हम लोगों ने देखा कि ये लोग रथ यात्रा महोत्सव में किस प्रकार हरे कृष्ण कीर्तन के साथ भावपूर्ण नृत्य कर रहे थे। तो बाजी कुमारी निक्सन को बता रहे हैं कि आपने देखा कि मेरे जो भक्त हैं किस प्रकार से वो कीर्तन कर रहे हैं जब रथ यात्रा के दौरान। तो ये ऐसा कुछ नहीं कि जो ये नकली कीर्तन नहीं है, क्योंकि जो बनावटी कीर्तन यदि कोई करेगा तो इतने लंबे समय तक कीर्तन नहीं कर सकता। ठीक है, 10 मिनट 20 मिनट बनावटी कर लेगा, लेकिन ये वास्तविक है क्योंकि उनकी चेतना शुद्ध हो चुकी है, इसलिए वो इतने घंटे से कीर्तन कर पा रही हैं। तो यही प्रभा जी इसमें समझाने का प्रयास कर रही है उनको। तो मैं शॉर्ट में चलूंगी, पूरा पढ़ूंगी तो टाइम ज्यादा लग जाएगा, ठीक है ना। तो उन्होंने यही आंसर दिया कि ये कृत्रिम नहीं है। ये जैसे फिर उन्होंने उदाहरण दिया है कि जैसे स्त्री और पुरुष का संबंध, कि कोई युवती कोई युवक जो है युवती के साथ रहकर अपने संग रहकर जागृत कर लेता है, अपने आकर्षण को जागृत करता है। तो इसी प्रकार यदि भक्त भी जो है भक्ति में लग जाते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो वो भी जो है अपना प्रेम प्रकट करते हैं, तो उनकी चेतना भी जागृत हो जाती है। अगला है कृष्ण भावनामृत और क्राइस्ट भावना में क्या अंतर है। तो प्रभात जी बता रहे हैं कि क्राइस्ट भावना भी कृष्ण भावनामृत ही है, क्योंकि जो क्राइस्ट भावना भी क्या है, कृष्ण भावनामृत ही है। जो जीसस क्राइस्ट थे वो भगवान के भक्त थे, ना कि भगवान थे। लेकिन ईसाई लोग उनको भगवान मानते हैं, वो भगवान के भक्त थे। परंतु आजकल लोग ईसाई धर्म के विधि विधानों अर्थात जीसस क्राइस्ट के आदेशों का पालन नहीं करते हैं, क्योंकि जो ईसाई लोग हैं वो उनका पालन नहीं करते हैं, इसलिए वे भगवत भावनामृत के स्तर तक नहीं आ पाते, इसलिए वो भगवान की भक्ति के स्तर तक नहीं आ पाते, भगवान के भक्त नहीं बन पाते। अगला है कि कुमारी निक्सन पूछ रही है समस्त धर्मों के मध्य कृष्ण भक्ति की क्या विशेषता है, कि और भी इतने सारे धर्म हैं तो इसमें कृष्ण भक्ति की क्या विशेषता है। तो ब्राज जी बता रहे हैं कि प्राथमिक रूप से धर्म का अर्थ है भगवान को जानना और उनसे प्रेम करना। कि जो मेन हमारा जो धर्म है वो क्या है, सबसे पहला धर्म क्या है कि भगवान को जानना और उनकी सेवा करना। लेकिन आजकल क्या है कि इसका प्रशिक्षण नहीं दिया जाता, ना स्कूल कॉलेजों में ना घर में, कोई भी इसकी शिक्षा नहीं देता है, क्योंकि जो हमारे माता पिता हैं उनको ही नहीं पता है तो बच्चों को क्या संस्कार देंगे। तो ये ज्ञान बहुत कम लोगों को है कि भगवान कौन है, भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है, हम ये आत्मा है शरीर नहीं है, तो किसी को ये ज्ञान नहीं है। तो जो ज्ञान हमें नहीं है वो हम अपने बच्चों को भी नहीं दे पा रहे हैं। ना ही स्कूल कॉलेज में ये ज्ञान दिया जाता है कि हम जो है ये शरीर नहीं आत्मा है, हमें भगवान से प्रेम करना चाहिए। मतलब कोई भी ऐसा ज्ञान नहीं दिया जाता। बस स्कूल कॉलेजों में तो मैथ साइंस ये सब सिखाया जाता है, जो कि ये किस लिए काम आता है, बस अच्छी नौकरी मिल जाएगी हमें, उसके लिए हमें इसकी जरूरत है, तो डिग्री लेना जरूरी, डिग्री होगी तो हमें अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा इंद्र तृप्ति कर पाए। जो असली ज्ञान है, वास्तविक ज्ञान है, वो स्कूल कॉलेजों में नहीं दिया जाता है, ना ही घर में बच्चों को दिया जाता है। जो भक्ति से जुड़े हुए हैं माँ बाप, वो अपने बच्चों को ज्ञान दे सकते हैं, वो उन्हें संस्कार दे सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता है। लेकिन जो भक्ति से नहीं जुड़े हुए वो अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे पाते हैं। तो प्रभात जी यहाँ पर बता रहे हैं कि जो गिरजाघर में क्या करते हैं लोग जाकर, बस ये मांगते हैं कि हमें दैनिक भोजन दीजिए, 2 टाइम की रोटी मिल जाए बस हमें, वो उन्हें कुछ ज्ञान ही नहीं है, सिर्फ रोटी मांगने के लिए जाते हैं। या वो एक काम करने के लिए जाते हैं, जब ईसाई चर्च में जाते हैं तो क्या कहते हैं कि हमने जो 1 हफ्ते तक जो भी हमने पाप किए ना उनको क्षमा कीजिए, आगे से नहीं करेंगे। लेकिन वो जैसे ही मंडे आता है वो फिर से वही पाप करने शुरू कर देते हैं। ये उनका कार्य है ईसाइयों का। तो श्रीमद् भागवत में इसको वंचक धर्म कहा गया है। वंचक धर्म होता है जो धोखे वाला धर्म है, किसी को धोखा देना, उसको कहते हैं वंचक धर्म। तो भागवतम में इसको बताया गया है, क्योंकि इसका लक्ष्य भगवान को जानना और उनसे प्रेम करना नहीं, वरन कुछ व्यक्तिगत लाभ उठाना है। यानी उन्हें कुछ अपना निजी लाभ के लिए वो भगवान की भक्ति करते हैं या भगवान के मंदिर में जाते हैं, क्योंकि वो क्या मांगते हैं, हमें भोजन दीजिए या हमें कुछ और सुख सुविधा दीजिए, इसलिए वो मंदिर में जाते हैं। भगवान की सेवा करने के लिए कोई नहीं जाता है। तो दूसरे शब्दों में, मैं किसी धर्म विशेष का पालन करने का दावा करता हूं, परंतु
मुझे यही ज्ञात नहीं कि भगवान कौन है अथवा उनसे किस प्रकार प्रेम करना है, तो मैं एक वंचक धर्म का ही अभ्यास कर रहा हूं। जब तक हमें ज्ञान नहीं कि भगवान कौन है, भगवान की सेवा कैसे की जाए, तो एक धोखे वाला धर्म ही माना जाता है, वंचक धर्म माना जाता है। क्योंकि जो बाइबल है ना, बाइबल में माता जी वंशक धर्म कौन सा है? वंचक धर्म धोखे वाला धर्म, ठीक है धोखा माता जी। देना। हाँ जी। तो जो ईसाई लोग हैं वो क्या करते हैं, उनके जो बाइबल है ना, बाइबल में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ कि पशु हत्या करनी चाहिए, उसमें लिखा कि हत्या नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो लोग अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपनी इंद्रिय को तुष्ट करने के लिए, स्वाद के लिए पशु को मारते हैं और उन्हें खाते हैं, और कोई भी उन्हें समझा नहीं सकता। क्योंकि जो हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन जो भी जातियां हैं या जो भी धर्म है, ये सब एक रबर की मोहर के हैं, यानी मोहर लगी हुई है। बाकी सबका एक ही धर्म है, सबका एक ही भगवान है कि सनातन धर्म, और भगवान को जानना और भगवान की सेवा करना, सबका एक ही धर्म है। लेकिन कोई भी इस पर ध्यान नहीं देता, बस ये कहते हैं कि मैं तो मुस्लिम हूँ, मैं ईसाई हूँ, मैं हिंदू हूँ, मेरा ये धर्म है, मुझे ये पढ़ना है। ऐसा कुछ नहीं है, किसी भी धर्म में नहीं लिखा हुआ है कि किसी जीव की हत्या की जाए, लेकिन ये सब अपने तरफ से उन्होंने बना रखा है। तो कुमारी निक्सन अगला क्वेश्चन पूछती हैं कि ढोंगी गुरुओं के बीच में से एक आध्यात्मिक गुरु को किस प्रकार पहचाना जा सकता है। अब ढोंगी गुरु है तो अब हमें गुरु बनाना है, तो हमें गुरु बनाना चाहिए जब हमारी श्रद्धा पूरी हो कि हमें अच्छे से भाई गुरु हमें बनाना है, हमें भक्ति में आगे बढ़ना है, तो हमें गुरु बनाना है। कोई हमें चाहिए जो कि हमें शिक्षा दे सके, हमारे ऊपर कोई कंट्रोलर होना चाहिए जो कि हमारा ध्यान रख सके, हमें अच्छा रास्ता, सही रास्ता दिखा सके। लेकिन आजकल का जो है कुछ फैशन भी चल गया है, कुछ लोग दिखावे के लिए भी गुरु बनाते हैं कि अरे फलाने गुरु बना लिया तो तू भी गुरु बना ले, तू पीछे क्यों रहता है। इसलिए कुछ लोग तो ये सोचते हैं कि उसने गुरु बनाया, चलो आज हम भी गुरु बनाते हैं। तो ये जो है ऐसे दिखावे के लिए, तो ऐसा हमें गुरु नहीं बनाना है। हमें जब पूरी तरह से हम गुरु के प्रति आसक्त हो या गुरु के प्रति हमारी निष्ठा हो, भाव हो, तभी हमें गुरु बनाना चाहिए। तो गुरु बनाने के लिए हम क्या पहचान कर सकते हैं, हमें कैसे पता लगेगा कि ये गुरु प्रमाणिक है या ये ढोंगी है। तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं, मैंने 3-4 तो आपको बताए थे, 1-2 पॉइंट और है मैं आपको बता देती हूँ। तो गुरु की क्या क्या विशेषताएं हैं, गुरु क्या उसमें क्वालिटी होती है गुरु के अंदर। तो वास्तविक गुरु कभी भी नियमों के पालन में समझौता नहीं करता। वास्तविक जो गुरु होता है असली में कभी भी समझौता नहीं करेगा। मान लीजिए शास्त्रों में लिखा कि चाय, लहसुन, कॉफी ये सब नहीं लेना, मांस नहीं खाना, तो गुरु कभी भी समझौता नहीं करेगा कि नहीं नहीं हम आपके लिए नियम बदल देते हैं, आप ये काम ऐसे कर सकते हैं, आप खा सकते हैं। तो गुरु कभी भी समझौता नहीं करता। जो भी शास्त्रों में, वैदिक शास्त्रों में जो भी नियम लिखे हुए हैं उन्हीं को बताता है और उन्हीं पर जो है अमल करने के लिए बोलता है कि उन्हीं को फॉलो कीजिए आप। दूसरा है कि जो व्यक्ति अपने शिष्यों को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त नहीं कर सकता, उसे गुरु नहीं बनना चाहिए। जो अपने शिष्य को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त नहीं कर सकता, वह गुरु बनने के योग्य नहीं है। तो ऐसा गुरु होना चाहिए जो अपने शिष्य को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त कर सके। तीसरा है कि गुरु बनने से पहले व्यक्ति को आदर्श शिष्य बनना होगा। अब जो गुरु है उससे पहले उसे क्या करना है, उसे भी एक आदर्श शिष्य बनना होगा, तभी तो वो गुरु बनने की पदवी तक पहुंच पाएगा। उसे भी जो कई टेस्ट वगैरह होते हैं या वो सब क्लियर करना पड़ता है। पहले उसे आदर्श शिष्य बनना पड़ेगा, फिर उसे भी दीक्षा लेनी पड़ेगी, फिर उसके बाद उसे संन्यास दीक्षा लेनी पड़ेगी, फिर जाके वो कहीं गुरु बनेगा दीक्षा देने के लिए। तो इस प्रकार से उसे एक आदर्श शिष्य बनना चाहिए, यानी उसे भी ये सब पहले करना चाहिए, तभी वो गुरु बन सकता है। गुरु अपने को कभी भी भगवान नहीं मानता। गुरु कभी भी अपने मुंह से ये नहीं कहेगा कि मैं भगवान हूं, तुम मेरी सेवा करो, कभी भी नहीं कहता गुरु। लेकिन जो गुरु है वो भगवान से कम नहीं है, भगवान के समान ही उसे माना जाना चाहिए। क्योंकि जो गुरु है वो भगवान का ही प्रतिनिधि है, भगवान ने ही उसे भेजा है हमारे लिए, ताकि हमें अच्छा सही रास्ता दिखा सके, हमें भगवान के बारे में ज्ञान दे सके। तो इसलिए भगवान ही गुरु को भेजते हैं, और जब गुरु हम पर कृपा करते हैं तो भगवान भी कृपा करते हैं। यदि गुरु हम पर कृपा नहीं करेंगे, गुरु हमसे प्रसन्न नहीं होंगे, तो भगवान भी प्रसन्न नहीं होंगे। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए गुरु को प्रसन्न करने की, कि जो भी गुरु ने हमें नियम दिए हैं हम उन्हीं को अच्छे से फॉलो करें। वास्तविक गुरु 4 संप्रदायों में से किसी एक संप्रदाय से जुड़ा होता है। तो मैंने आपको 4 संप्रदाय बताए थे, उसमें ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और 4 कुमार संप्रदाय। तो उनमें से एक में से किसी में से वो गुरु जुड़ा होना चाहिए।
जैसे ब्रह्म संप्रदाय में हम लोग आते हैं, ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में जो मध्वाचार्य ब्रह्मा जी से चली आ रही है, फिर मध्वाचार्य जी जो है इसके गुरु थे, और आगे फिर प्रपात जी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जो है, ये सब इनसे जुड़े हुए हैं। और हम फिर तो जो माता जी गौड़ी है, मध्व गौड़ीय, संपत ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय, हम भी ब्रह्मा जी। हाँ जी, गौड़िया मत ये से जुड़े हमारी हैं माता जी। जिसमें हम जुड़े हुए ना, ये वाली हमारी संप्रदाय है, हमारी गुरु परंपरा है, इसमें हम जुड़े हुए हैं, क्योंकि ब्रह्मा से चली आ रही है ना, इसको हम इसलिए ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय कह सकते हैं। और जो दूसरा है श्री संप्रदाय, वो लक्ष्मी जी से चली आ रही है। तो लक्ष्मी जी के जो इनके आचार्य हैं वो है रामानुजाचार्य, आपने नाम सुना होगा, रामानुजाचार्य से ये परंपरा चली आ रही है। रामानुजाचार्य जो है लक्ष्मण जी के अवतार माने जाते हैं। और तीसरा संप्रदाय है रुद्र संप्रदाय। रुद्र संप्रदाय यानी शिव जी से जो चली आ रहा है संप्रदाय, वो है रुद्र संप्रदाय। तो उनके जो आचार्य हैं वो है विष्णु स्वामी, उनके आचार्य है विष्णु स्वामी। और फिर चौथा है चार कुमार संप्रदाय। तो चार कुमार संप्रदाय, जो चार कुमार हैं, सनातन, सनत कुमार, सनंदन, ये है ना चार कुमार, तो उनसे जो परंपरा चली आ रही है, उनके आचार्य निम्बार्काचार्य, निम्बार्काचार्य उनके आचार्य हैं। तो इस प्रकार से ये चार संप्रदाय हैं, तो इनमें से किसी एक में से उसको जुड़ा होना चाहिए गुरु को, तभी वो प्रमाणिक गुरु उसको माना जाएगा। अच्छा, अगला पॉइंट है कि गुरु हमेशा शास्त्रों के माध्यम से ही ज्ञान देता है, अपने मन घड़ंत तरीकों से कभी ज्ञान नहीं देगा, कि उसके जो मन की उपज है, जो कल्पना है, उससे वो कभी ज्ञान नहीं देगा। जो शास्त्रों में जो लिखा हुआ है उसी को वो हमें बताएगा, उसी के बेस पर भी हमें ज्ञान देगा। वास्तविक गुरु वह है जो वास्तविक गुरु जो हमें कृष्ण प्रेम दे सके। रमा माता जी, आप अनम्यूट कीजिए, म्यूट कर लीजिए अपना, आपके यहाँ से आवाज आ रही, म्यूट कर लीजिए। रमा माता जी म्यूट कर लीजिए आप। हाँ जी, ठीक है। तो ये है गुरु की विशेषताएं, तो आपने सबने नोट किया होगा। तो अब आगे चलते हैं। टाइम हो बस गया ये माता जी। क्वेश्चन पूरा कर देती हूँ, ठीक है ना, ये क्वेश्चन पूरा कर देती हूँ, बाकी फिर कल देख लेंगे। तो प्रभा जी यहाँ पर बता रहे हैं कि जो भी ये शिक्षा दे कि भगवान को किस प्रकार जाना जाए और उनसे किस प्रकार प्रेम किया जाए, वही एक आध्यात्मिक गुरु है। कभी कभी ढोंगी धूर्त लोगों को मार्ग भ्रष्ट करते हैं। अब जो ढोंगी गुरु है क्या करते हैं, लोगों को गलत दिशा दिखाते हैं, उन्हें जो है भ्रमित कर देते हैं, और वो फिर जो सही गुरु हैं उन पर भी वो विश्वास नहीं कर पाते। वो सोचते हैं कि जैसे ये गुरु आए थे ऐसे ही ये होंगे, तो इसलिए वो विश्वास नहीं कर पाते हैं उन पर भी, क्योंकि उन्होंने ऐसा आचरण करके दिखाया, जो ढोंगी गुरु हैं। तो प्रभा जी यहाँ पर बता रहे हैं कि दूसरे लोगों में और हमें यह अंतर है कि केवल हमारा आंदोलन ऐसा है जो मनुष्य को वास्तव में यह शिक्षा दे सकता है कि भगवान को किस प्रकार जाना जाए और उनसे किस प्रकार प्रेम किया जाए। तो प्रभा जी बता रहे हैं कि हमारा ये आंदोलन ऐसा है जो इसमें वास्तविक ज्ञान दिया जाता है कि भगवान के साथ कैसे संबंध बनाना है और कैसे उसको भगवान के साथ प्रेम करना है। बाकी और धर्मों में ऐसा नहीं सिखाया जाता। तो ये ग्रंथ हमें सिखाते हैं कि हमारा एकमात्र प्रयोजन भगवान से प्रेम करना है। तो मैंने आपको बताया था ना कि संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। तो हमारा प्रयोजन क्या है, भगवान से प्रेम करना। हमारा लक्ष्य क्या है, भगवान के धाम जाना। तो भगवान से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति की मांग करना नहीं, भगवान तो सभी की आवश्यकताएं पूर्ण कर रहे हैं। हमें भगवान से कुछ नहीं मांगना, क्योंकि भगवान तो जो बिल्ली कुत्ते सबकी इच्छा जरूरतें पूरी कर रहे हैं। तो फिर हमें ये सब मांगने की जरूरत ही नहीं है भगवान से कि हमें 2 टाइम का भोजन दो या हमें ये दो वो दो, क्योंकि भगवान तो पहले ही वो सब कुछ पूरा कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, सच्चे धर्म का अर्थ है यह सीखना कि भगवान से किस प्रकार प्रेम किया जाए। तो हमें सिर्फ ये सीखना कि भगवान से प्रेम करना है। तो इसमें श्लोक दिया है, से वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिर्धोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता यया आत्मा सुप्रसदिति। प्रथम श्रेणी का धर्म हमें यह शिक्षा देता है कि भगवान से किस प्रकार अहेतुक प्रेम किया जाए। यदि मैं किसी लाभ के लिए भगवान की सेवा करूं तो वह व्यापार है, प्रेम नहीं। यथार्थ भगवत प्रेम अहेतुकी प्रतिहता होता है, यानी जो असली प्रेम है वो क्या है, बिना हेतु के, यानी कोई भी हमें लाभ की इच्छा नहीं होती, तो वो प्रेम सच्चा प्रेम होता है।
इन्हें किन्हीं भौतिक कारणों के द्वारा रोका नहीं जा सकता, यानी कोई भी बाधा इसमें नहीं आ सकती, कोई भी इसको रोक नहीं सकता है। ये बिल्कुल अटूट है, जो सच्चा प्रेम बिल्कुल अटूट है, कोई भी इसमें बाधा नहीं आ सकती है। यदि कोई वास्तव में भगवान से प्रेम करना चाहता है तो कोई बाधा सामने नहीं आती। प्रत्येक जीव उनसे प्रेम कर सकता है, चाहे वह निर्धन हो या धनी, युवा हो अथवा वृद्ध, काला हो या गोरा। ठीक है ना, कोई भी धर्म का, कोई भी देश का, हर व्यक्ति भगवान से प्रेम कर सकता है। तो ठीक है माता जी, इसको बाकी को कल लिया जाए फिर। हरे कृष्णा माता जी। हाँ हाँ जी। तो कल सुमन माता जी आपने एक क्वेश्चन पूछा था मेरे से भक्ति के बारे में, तो मैंने आपको सुकृति के बारे में बताया था। तो मैं आपको, अगर आप लिखना चाहें तो मैं लिखवा सकती हूँ कि सुकृति 3 प्रकार की होती है। कोई लिखना चाहेगा? माता जी थोड़ा धीरे धीरे बोल के लिखवाना। अच्छा जी, तो ये आपको आगे भी कभी काम आ सकती है। तो आप लिखिएगा कि सुकृति, एक मिनट में लिख बताती हूँ कहाँ से लिखना चाहिए। सुकृति का अर्थ क्या है? सुकृति है मन में सद्भावना, यानी अच्छी भावना जो है मन में आनी चाहिए। सुकृति है सद्भावना। और द्वेष रहित होती है सुकृति, द्वेष रहित, यानी किसी से कोई ईर्ष्या नहीं है। कोई अचानक मंदिर जाता है कि मंदिर जाना चाहिए, अब मान लीजिए कोई मंदिर चला जाता है, ऐसे ही सोचता चलो मंदिर हो आते हैं, आज मंदिर जाना चाहिए, तो उससे क्या होगा कि मंदिर चला जाता है, फिर वो संघ के द्वारा, यानी यहाँ पर जो भी उसे भक्त मिलते हैं उनका संघ, उनसे जो है होता है उनका, तो वो क्या होता है, उत्पन्न होती है। तो सुकृति उससे उत्पन्न हो जाती है, अनजाने में सुकृति उत्पन्न हो जाती है। मतलब मुझे पता भी नहीं है कि भगवान के मंदिर, ठीक है मन किया तो चले गए, फिर वहां भक्तों से मिले, तो सुकृति उत्पन्न हो जाती है, यानी सद्भावना आ जाती है भगवान के प्रति उसके मन में। तो सुकृति 3 प्रकार की होती है। कर्मोन्मुखी सुकृति, जो एक कर्म के मिनट माता अनुसार जी। होती है, कर्मोन्मुखी सुकृति। एक मिनट। करुण करुण हाँ जी, कर्मोन्मुखी। कर्म हाँ जी, कर्मो अदन्य मुखी, कर्मोन्मुखी सुकृति। प्रमोद। माता जी बड़ी नहीं लिखने आते, भूल जाते हैं। चलो जैसे लिखना है वैसे ले लो कि कर्मों के अनुसार जो होती है ना, कर्मों से उत्पन्न होने वाली सुकृति भक्ति के अनुकूल नहीं होती है। जो कर्मों से जो प्राप्त होती है सुकृति, वो भक्ति के अनुकूल नहीं होती है। अनुकूल यानी वो भक्ति के पक्ष में नहीं होती है, जो कि कर्मों से मिलती है, क्योंकि कर्मों से जो सुकृति मिलती है वो हमारे अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल मानी जाती है वो। हाँ जी, तो अब इसको लिख सकते हैं कि भक्ति के अनुकूल नहीं है। दूसरा नंबर माता जी। दूसरा है ज्ञानोन्मुखी सुकृति, जो कि ज्ञान से प्राप्त होती है, ज्ञानोन्मुखी सुकृति। दूसरी ज्ञानोन्मुखी सुकृति। ज्ञान, ज्ञानो, ज्ञानो ना हाँ माता जी, जी। हाँ जी, ज्ञानोन्मुखी, जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। जो ज्ञान से उत्पन्न होती है, ज्ञानोन्मुखी सुकृति। मतलब उदाहरण जैसे कि हम किसी रोग का इलाज करा रहे हैं, डॉक्टर दवाई देते हैं, पर हमें विश्वास नहीं है। मान लीजिए हम कोई इलाज कराने, कोई बीमार है, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो हम उस पर विश्वास नहीं करते कि ये दवाई पता नहीं हमें सही दे रहा है या नहीं दे रहा है। जब तक ये भी विश्वास लिखना। नहीं करते, जब तक हम जो दवाई का जो पैकेट है उस पर देख नहीं लेते किस पे क्या लिखा हुआ है, किस बीमारी की दवाई है, तब तक हम उस डॉक्टर पे विश्वास नहीं करते। तो इसको ये कहा भी जाता लिखना। है, हाँ जी, तब हम उसको चेक कर लेते हैं दवाई के डब्बे को, किस पे जो भी कुछ लिखा है सही लिखा है, या डॉक्टर ने जो भी इसको हमें दिया है वो ठीक है, तभी हम डॉक्टर पे विश्वास करेंगे कि हाँ इसने सही दी है। तो इसको कहा जाता है ज्ञानोन्मुखी सुकृति, यानी हम किसी चीज को देखने के बाद, अपने आप उसको देखने के बाद, समझने के बाद उस पर विश्वास करें।
तो ये हमारी होगी ज्ञानोन्मुखी सुकृति। जी माता जी, हो गया। हाँ जी, क्योंकि यह भी भक्ति के अनुकूल नहीं है, ये भी भक्ति के अनुकूल नहीं है। तीसरा माता जी। तीसरा है भक्तोन्मुखी सुकृति। भाग भक्तोन्मुखी सुकृति जो भक्तों के संग से उत्पन्न होती है। इसकी भक्तोन्मुखी सुकृति तो जो कि भक्तों के संग से उत्पन्न होती है। यह आकर्षण औषधि भगवान के प्रति हो सकती है। यह आकर्षण और रुचि, यह आकर्षण और रुचि भगवान के प्रति हो सकती है, क्योंकि जो भक्तों के संग से उत्पन्न होती है उसमें आकर्षण भी होगा और रुचि भी होगी। तो आकर्षण और रुचि भगवान के प्रति हो सकती है इस सुकृति से। आकर्षण और रुचि हाँ जी, उत्पन्न हो सकती है, भगवान के प्रति हो सकती है आकर्षण और रुचि। हो गया माता जी। जैसे उदाहरण है, जैसे रथ यात्रा जा रही है और कोई व्यक्ति कोने में खड़ा है, कोई उसे प्रसाद दे देता है, वह लेता है और माथे पर लगाता है और ग्रहण करता है। तो इस प्रकार कोई पुस्तक बांटता है या किसी से चर्चा करता है, कहता है कि आप मंदिर आइए, वह कहता है हाँ जाना चाहिए। तो यह सुकृति महत्वपूर्ण घटक है भक्ति के लिए। मान लीजिए रथ यात्रा जा रही है, वैसे रास्ते में जब रथ यात्रा जाती बहुत सारे लोग खड़े हो जाते देखने के लिए भी क्या चल रहा है ये, और उन्हें लेकिन उसके बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं, वो खड़े हैं वहां पर। तो कोई भक्त उन पर दया करके उनको प्रसाद दे देता है, तो प्रसाद लेते हैं। और प्रसाद को तो सभी ज्यादा महत्व देते, उसको माथे से लगाएंगे, फिर उसको ग्रहण करेंगे, ये सोच के भी भगवान का प्रसाद है, तो इससे भी उसको सुकृति प्राप्त होती। तो ये सुकृति भक्ति के अनुकूल होती है, यानी वो भविष्य में कभी भक्ति से जुड़ सकता है, वो भक्त बन सकता है। या कोई वैष्णव भक्त उसके ऊपर कृपा कर सकते हैं, भगवान से उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि ये जो व्यक्ति है भगवान आप इस पर जो है कृपा कीजिए ताकि भक्ति में जुड़ जाए। तो तभी भी कोई भक्त जो है भक्ति में जुड़ जाता है। तो ये सबसे बेस्ट सुकृति बताई गई है। या जैसे हम कोई पुस्तक बांटने जाते हैं, चर्च में कोई हमें मिल जाता है रास्ते में, तो हम उसे भगवान के बारे में कुछ ज्ञान देते हैं कि ये पुस्तक बहुत अच्छी है भाई, तुम लो इसको पढ़ो। तो इस प्रकार से भी उसको जो है ज्ञान मिलता है, तो उसकी रुचि होती है कि हाँ मैं जो है पढ़ूंगा, इसमें देखता हूँ भगवान के बारे में क्या है। तो इस प्रकार से भी उसको सुकृति प्राप्त होती है, तो वो भक्ति में जुड़ जाता है। ठीक है माता जी, लिख लिया सबने? जी माता जी, आज के लिए बहुत है इतना। हाँ जी, वही इतना ही है, बस ये उदाहरण है, उदाहरण तो आप इसमें कितने ही लिख लो, मैंने तो पूरा पेज भर रखा है, तो मैंने आपको मेन मेन बता ही दिया है। क्योंकि मैंने भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ती थी, मैं भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ती थी जब किरण माता जी के ग्रुप में, किरण माता आज जी के ग्रुप मैंने में भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ती थी, तब मैंने नोट्स बनाए थे ये। तो माता उसमें जी आज सारा मैंने भक्ति के बारे कर में दी। ही है। हाँ जी, भक्ति रसा सिंधु अमृत सिंधु ना मैंने आज समाप्त की है, अच्छा। लेकिन माता एक बार के पढ़ने से समझ नहीं आई, फिर दोबारा पढ़नी माता जी पड़ेगी। वो काफी टफ किताब है, वो अकेले पढ़ने से समझ नहीं आएगी, हाँ वो किसी से पढ़ना पड़ेगा, उसको किसी के साथ में पढ़ना पड़ेगा, जब समझ आएगी। माता हरे जी क्लास कृष्णा माता जी, बहुत हाँ प्रणाम। जी, प्रणाम माता जी। है माता जी, हाँ जी, क्लास में शुरू करो कभी। अभी शुरू करेंगे माता जी, अभी तो ये पढ़ना है ना, अभी मंदिर से जो ऑर्डर आया वही बुक पढ़ रहे हैं अभी ना। हाँ मैंने जब ये पढ़ बुक पूरी हो जाएगी ना तो भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ेंगे, अगर आप कहेंगे तो। दी, उसके अभी ये अंदर करने सब के बाद तो भगवत गीता पढ़नी है मुझे, 2-3 उसमें किताब तो सारी कृष्ण लीला दे रखी है भक्ति रसामृत सिंधु में। उसके अंदर। माता जी पढ़ते रस वात्सल्य रस और ये सारा लास्ट तक मैंने हाँ पढ़ा जी, आज। हाँ तो उसमें सब कुछ भक्ति के बारे में ही है ना, वो सारा पूरा भक्ति की जड़ जो है, भक्ति कैसे है, वो सब कुछ इस भक्ति रसामृत सिंधु में ही रूप गोस्वामी ने लिखा है। तो फिर उसको लास्ट में पढ़ने के लिए पूरा समय चाहिए माता जी, समझने के लिए भी समय चाहिए उसको ना। समझने के लिए समझ चाहिए माता जी, ये हाँ, बात उसकी सही। तैयारी करने के लिए मुझे 2 घंटे लगते थे रोज, माता जी मुझे और हफ्ते फिर में 1 दिन देती थी लास्ट में क्लास करने के प्रभुपाद लिए। ने सारा दे रखा है, प्रभुपाद ने कब दीक्षा ली, कब ये हाँ किया, हाँ वो जो परीक्षा है उसमें सारा दे रखा है।
कम से कम 2-3 घंटे तो मुझे खुद पढ़ना पड़ता था समझने के लिए, काफी टफ किताब है वो, फिर मैं उसको समझाती थी। 1 महीना हो गया शुरू करे हुए, आज खत्म हाँ, हुई। सजना मैं चलो अच्छा पढ़ा है, मत। कुछ तो ना से कुछ तो ज्ञान हुआ ही होगा, थोड़ा बहुत तो समझ आता ही है। तो बहुत अच्छी लगी हाँ और फिर मन कर रहा है कि दोबारा पढूं। हाँ, तो जितनी बार उसको 2-3 बार आप पढ़ लोगे ना, तो वो समझ आनी शुरू हो जाएगी आपको, क्योंकि कोई भी बुक एक बार में समझ में नहीं आती है। मान लीजिए भगवत गीता किसी ने फर्स्ट टाइम पढ़ी है तो कुछ समझ नहीं आएगा उसको, जब उसको नहीं 2-3 आएगी। बार पढ़ लेगा तब थोड़ा थोड़ा समझ आना शुरू होगा उसको, और जब उसको भक्तों के संग में पढ़ेगा तो ज्यादा समझ आना शुरू होगा, अकेले उसको इतना पढ़ेगा तो दिमाग नहीं समझ आएगा कुछ भी। जो माता जी सुनवाती है, वो भी दिमाग में हाँ जी, सुनते हैं तो तो इतना ठीक है, दिमाग। 10 बज गए माता जी, यहीं पे विराम करें। हाँ माता जी, हरे कृष्ण। तो हरे कृष्णा माता जी। चितन्य प्रिय माता जी को पढ़ना है, सब टाइम से आइएगा, ठीक है। माता जी सावित्री हरे का कृष्णा नंबर। माता जी। माता सावित्री जी जो माता कल जी, पढ़ा, हाँ जी बोलिए। हरे माता जी आप जो कल पढ़ाओगे उसका पीडीएफ भेज देना, मेरे पास बुक नहीं है। अच्छा अच्छा, पीडीएफ तो भेज दी माता जी, जो आज पढ़ाया था उसका भी पीडीएफ भेजा हुआ है। हाँ जी वो आ गया, वो मैंने देखा आज, हाँ ठीक है, कल जो कल जो पढ़ाऊंगी उसका पढ़ाओगे पीडीएफ उसको। भेज दूंगी मैं। तो माता जी ने हमारी हाँ सावित्री जी, देवी हरे को कृष्णा माता जी। सावित्री म्यूट माता जी को कर, ऐड कर दिया माता जी मैंने ग्रुप में। इनको ना म्यूट और अनम्यूट करना नहीं आ रहा माता जी, इसलिए बोल नहीं तो पाई वो। आप सिखाओ ना माता जी उनको, म्यूट और अनम्यूट आप सिखाओ उनको। काम या उनके रहती है, घर में मैं कोई दिन बच्चा हो तो बच्चों को बहुत जल्दी आती है सारी चीजें ना, तो किसी बच्चे से बता। सीख सकती है वो। हाँ मैं बताऊंगी उसको। ठीक है हाँ, तो माता बच्चों जी। से सीख सकती है, उनके घर में जो बच्चे होंगे ना उनसे सीख ले, उनके हरे बेटा कृष्णा बेटी माता जो भी होगा। हाँ जी, जी, प्रणाम। प्रणाम आप सभी को। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।